तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्पेसिटो की, जो दुनिया के सबसे बड़े हिट गानों में से एक है। पर क्या ये सिर्फ एक गाना है? आज हम इसी गाने के लिरिक्स को, इसकी कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। इसे हम एक गाने की तरह नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास की तरह समझेंगे, जहां हर एक शब्द, हर एक लाइन एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। और गाने की शुरुआत होती है एकदम सीधी सादी, लेकिन बहुत ही असरदार लाइन से। कोई मांग नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन। हाँ, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं। और बस यहीं, इसी एक लाइन से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। तो इस गाने की बनावट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले बात होगी शुरुआती अट्रैक्शन की। फिर समझेंगे इसकी जो कोर फिलॉसफी है, डेस्पासितो का मतलब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सेंसेशंस को शब्दों में पिरोया गया है। फिर ताल में जो बदलाव आता है उस पर गौर करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे इसके फाइनल प्रॉमिस तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, शुरुआती आकर्षण। ये वो स्टेज है जहां गाने में आपसी दिलचस्पी और इरादे की बुनियाद रखी जाती है। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले एक कनेक्शन बनाया जा रहा है। लिरिक्स में कहा गया है, मैंने देखा कि तुम्हारी आंखों की नज़र मुझे बुला रही थी। मतलब ये अट्रैक्शन एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से है। और फिर आती है ये कमाल की लाइन, तुम चुंबक हो और मैं हूं धातु। मतलब इस आकर्षण को एक नेचुरल, एक ऐसी ताकत के तौर पर दिखाया गया है जिसे रोका ही नहीं जा सकता, जैसे कि ये तो होना ही था। पूरी कहानी में ना बाहरी एक्शन से ज्यादा जोर अंदरूनी एहसास पर है। एक लाइन है, मैं एक प्लान बना रहा हूं, और सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये जो एहसास है, ये आगे आने वाले धैर्य वाले थीम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब गाने के बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं। इसके दूसरे हिस्से में डेस्पासितो की फिलॉसफी। डेस्पासितो, जिसका मतलब हम सब जानते हैं, धीरे धीरे। तो ये डेस्पासितो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है जो इस कहानी को गाइड कर रही है। ये जल्दी करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये हर एक पल को महसूस करने, उसका मजा लेने और बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की एक स्ट्रैटेजी है। और गाने के लिरिक्स तो मानो हमें इसकी सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन दे रहे हों। पहला स्टेप, चलो धीरे धीरे शुरू करते हैं। फिर दूसरा स्टेप, और फिर जंगलीपन से। ये एक सोची समझी तरक्की है जहां हर कदम का एक मतलब है, एक तय क्रम है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जिसे हम कह सकते हैं एहसासों का एक दस्तावेज। यहां पर गाना बहुत ही पोएटिक भाषा का इस्तेमाल करता है, फिजिकल इंटीमेसी की एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग जगाने के लिए। किस लाइन पे जरा गौर कीजिए, मैं तुम्हारी गर्दन पे धीरे धीरे सांस लेना चाहता हूं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सेंसरी डिटेल है। ये जितना इंटीमेट है उतना ही जेंटल भी है, और ये फिर से उस धीरे धीरे वाले आइडिया को और पक्का करता है। गाने में ऐसे कई कमाल के मेटाफोर्स हैं जो एक गहरे कनेक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि तुम्हारे बालों को नाचते हुए देखना, या मैं तुम्हारी लय बनना चाहता हूं। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक इमोशनल और रिदमिक कनेक्शन की बात हो रही है। और शायद सबसे दमदार मेटाफोर तो ये है, तुम्हारे शरीर से मैं एक पांडुलिपि बनाना चाहता हूं। सोचिए, ये एक फिजिकल एक्ट को एक आर्टिस्टिक और यादगार चीज में बदल देता है, कुछ ऐसा जिसे लिखा जा सके, जिसे सहेज कर रखा जा सके। और ठीक यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से में, जहां लय सब कुछ अपने कब्जे में ले लेती है, क्योंकि अब एंट्री होती है डैडी यांकी की। और उनके आते ही गाने की एनर्जी और डायरेक्शन दोनों पूरी तरह से बदल जाते हैं। यहां दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज एकदम साफ सुनाई देते हैं। एक तरफ फॉन्सी की रोमांटिक लाइन, मैं तुम्हें धीरे धीरे चुंबनों से निर्वस्त्र करना चाहता हूं, और दूसरी तरफ डैडी यांकी की बिल्कुल सीधी और बेबाक लाइन, आओ मेरे मुंह को आजमाओ और देखो कि क्या तुम्हें इसका स्वाद पसंद है। ये दोनों स्टाइल एक दूसरे को कमाल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डैडी यांकी की भाषा ज्यादा रिदमिक है, ज्यादा डायरेक्ट है। तुम जानती हो कि मेरे साथ तुम्हारा दिल बैम बैम करता है। ये फॉन्जी के धीमे पोएटिक अप्रोच से एकदम अलग है, और कहानी में एक नई एक्साइटिंग एनर्जी भर देता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, अंतिम वादा। यहां हम देखेंगे कि कैसे वो धैर्य वाली स्ट्रैटेजी आखिरकार एक पैशनेट अंजाम तक पहुंचती है। यहां ये बात साफ हो जाती है कि गाने का असली मकसद सिर्फ एक पल नहीं है, बल्कि एक ऐसा यादगार, ऐसा जबरदस्त एक्सपीरियंस बनाना है जो इतना पावरफुल हो कि इंसान अपना सरनेम तक भूल जाए। और फिर हमारे सामने आती है ये आखिरी बिल्कुल सिनेमैटिक तस्वीर।
हम इसे प्यूर्टो रिको के एक बीच पर करेंगे, जब तक कि लहरें चिल्ला ना उठें। हे भगवान! मतलब यहाँ तो कुदरत भी इस फाइनल सीन में एक किरदार बन जाती है, जो उस पल की ग्रैंडनेस को और बढ़ा देती है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी धुन और इसकी रिदम से हटकर क्या डेस्पासीटो की असली ताकत इसके लिरिक्स में छुपे हुए धैर्य में है? क्या ये धीरे धीरे कहानी कहने की कला में इसकी मास्टरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें इस गाने को एक बिल्कुल नए नज़रिए से सुनने पर मजबूर कर दे।